Hello बच्चों, let's start the question and the question says salting out action of soap is based on जो salting out action होता है soap का वो किसके ऊपर based है। पहला ऑप्शन है complex ion formation, दूसरा है common ion effect, तीसरा है solubility product and last है हमारे पास acid base neutralization. So let us start with our key concept. So जो key concept होगा हमारे question का that would be salting out of soap. सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप. सो अब क्या होता है, एक सोल्यूशन से फ्रॉम अ सोल्यूशन एक सोल्यूशन से जो सोप होता है आपका वो हो जाता है प्रेसिपिटेटेड. सोप इज प्रेसिपिटेटेड. अब वो कैस क्यों होता है, तो इट इज ड्यू टू एडिंग या फिर आप कह सकते हो एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ NaCl. कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ NaCl. ये हमारा क्या है, दिस इज आवर कॉमन सॉल्ट. अब जब हम सोप को प्रिपेयर करते हैं तो जब हम सोप को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट आपका जनरली ऐड किया जाता है. अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट ये आपका ऐड किया जाता है टू फेवर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोप, ताकि वो प्रेसिपिटेशन ऑफ द सोप को फेवर कर सके. एंड क्या होता है कि ड्यूरिंग सेपोनिफिकेशन, जब आपका सेपोनिफिकेशन हो रहा है, ड्यूरिंग सेपोनिफिकेशन अब क्या होता है, सोप आपका फॉर्म्ड होता है, रिमेन्स इन द सस्पेंशन फॉर्म आपके मिक्सचर के अंदर, एंड देन वो आपका प्रेसिपिटेटेड हो जाता है एज अ सॉलिड. सॉलिड के जैसा वो प्रेसिपिटेटेड हो जाता है फ्रॉम द सस्पेंशन. एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप. सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप. सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप. सो ये आपका बेस्ड होता है आपके सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर, ताकि जो हमारा प्रेसिपिटेट सोप है फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सोल्यूशन, आप उसमें क्या करते हो, एडिशन करते हो सॉल्ट का, तो उसे हम बोलेंगे सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप. सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RCOONA. ये आपका देगा RCOO माइनस प्लस Na+. सो इसका जो KSP होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ RCOO माइनस देन कंसंट्रेशन ऑफ Na+. सो अगर आपका प्रेजेंस होगा किसका, NaCl का, तो आपका जो Na+ है कंसंट्रेशन उसकी वो क्या करेगी, वो आपकी इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस. एंड दस जो आपका प्रोडक्ट होगा किसका, प्रोडक्ट होगा आपका Na+ का, एंड कंसंट्रेशन ऑफ RCOO माइनस, वो आपका क्या करेगा, वो आपका एक्सीड करेगा इन KSP, जिससे ये क्या शो करेगा, जिससे ये शो करेगा प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप. प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप. सो अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. पहला है हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन. कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन के ऊपर बेस नहीं होता है, ये आपका बेस्ड होता है ऑन द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट. कॉमन आयन भी नहीं है और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट भी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है. कॉम्प्लेक्स आयन आपका जो होता है ना, पहला फर्स्ट ऑप्शन, जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन है ये आपका फॉर्म करता है जब एक मेटल आयन और ए लिगेंड बिकॉज ऑफ द लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन. सो यहाँ पे आपका ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सो ये हमारा ऑप्शन इस वजह से इनकरेक्ट हो जाता है. अगर हम बात करते हैं अबाउट दी कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन इफेक्ट में आपका क्या होता है, ये आपका रेफर करता है कि डिक्रीज इन द सॉलिबिलिटी ऑफ आयनिक प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्युबल कंपाउंड, जो एक आयन आपका कॉमन होता है विद द प्रेसिपिटेट. और यहाँ पे भी ऐसा कुछ आपका नहीं देखने को मिल रहा है. और अगर हम बात करें अबाउट द एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन,
बात करें एसिड बेस की, तो न्यूट्रलाइजेशन एक वर्ड है केमिकल्स रिएक्शन में, जिसमें आपका एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं क्वांटिटेटिवली एक दूसरे के साथ, एंड वहां पे क्या होता है, ना ही आपका एक्सेस हाइड्रोजन होता है या फिर ना ही आपका एक्सेस हाइड्रोक्साइड आयंस होता है प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सो अ करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।